So yes, once again, very good morning to one and all present here. As we are doing this, जैसा कि हम कर रहे हैं, राइट, जो लोग इसमें दूसरे क्लास के हैं, ये भी हमारा 12th का क्लास चल रहा है। जो लोग यहाँ पर 10th के या 11th के हो, वो अभी लीव कर लेंगे। फॉर देम वी विल स्टार्ट, वी आर गिविंग यू द लिंक। 10th की क्लास इसके बाद होगा, इसलिए जो लोग 10th की क्लास वाले हैं वे लोग अभी इसको 10th 11th वाले रिमूव कर लीजिए। इट इज 12th स्पेशल इंग्लिश एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द फोनेटिक्स। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। और आज हमारा इस फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का जो हमारा इसमें लास्ट क्लास है ना, इट इज द लास्ट क्लास ऑफ फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। एंड देन 10th की इसके बाद होगी, है ना, 10th की इसके बाद होगी हाफ एन आवर के बाद हर्षिता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जब भी हमारा एक रिवीजन क्लास होगा, हम रिवीजन में इसको लेंगे। तो आज हमारा कायदे के अनुसार फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का हमारा जो है वो क्लास हमारी यहीं पर खत्म होगी। देखिए हमने फोनेटिक्स में क्या किया। इफ आई टॉक अबाउट द फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इज व्हाट, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इट इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन। ये हमारे एक भाषा विज्ञान है ना, एक प्रकार का विज्ञान है। इट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज और वी कैन से द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उसको हमने कहा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में हम कुछ हमने स्पेशल चीजें पढ़ी। जब हमने फोनेटिक्स में सिलेबल स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने सिलेबल डिवीजन पढ़ा फोनेटिक्स में, फिर हमने फोनेटिक्स में कुछ पर्टिकुलर वेरिएंट्स पढ़े, अमेरिकन और ब्रिटिश, इनके हमने वेरिएंट्स पढ़े। और अब जो आज हम कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स और स्पेलिंग्स, है ना। आपने देखा हो बिफोर लास्ट ईयर पेपर में आया डायलॉग कि डायलॉग को आप अमेरिकन और ब्रिटिश में किस किस तरीके से लिखोगे, उनकी स्पेलिंग कैसे हो जाएगी। तो उसमें जी यू ई के केवल जी आ जाता है, डायलॉग में यू ई आता है ना एंड में, तो वहां पर यू ही हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने किया। तो आज हम दोनों चीजें देख लेंगे। एक तो हम देखेंगे अमेरिकन वर्ड्स क्या है, ब्रिटिश वर्ड टू अमेरिकन, या अमेरिकन से ब्रिटिश वर्ड में जो हमें बदलने आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द सेम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम करते हैं हमारे जो एक हम आज की क्लास ले रहे हैं वो है अमेरिकन वर्ड्स। आपको बताना है, मैं यहाँ पर ब्रिटिश वर्ड्स लिखता चलूंगा, साथ साथ में हम अमेरिकन वर्ड्स भी देखेंगे। देखिए मैं पहला वर्ड यूज करूं तो यहाँ है ब्रिटिश, है ना, आप याद रखना। क्लास, ये क्या है? ब्रिटिश। और इसको हमें अमेरिकन में बदलना है, तो इसको हम अमेरिकन में क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रेड, GRADE। देखो बात एक ही है ना। किसी का मैं क्लास 1 में हूं, किसी का मैं क्लास में ग्रेड 1 में हूं, तो वहां पर अमेरिकन हो गया है। अब ब्रिटिश में है ऑटम, ऑटम, इसकी स्पेलिंग पर आप ध्यान देखना, AUTUMN, दैट इज ऑटम, है ना, AUTUMN, ऑटम। तो एन यहां पर साइलेंट है। इस ऑटम को हम अमेरिकन में कहते हैं फॉल। जगह में आप बोलते हैं ना कि ऑटम जो वेदर है, दैट इज वी से ऑटम, एंड वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? फॉल, FALL, फॉल बोलेंगे हम उसको। नेक्स्ट यदि मैंने वर्ड किया कॉल, अमेरिकन में इसको हम बोलते थे रिंग, रिंग। ठीक है, मैंने आपको कहा कॉल मी एट 9 o'clock, इसके आगे मैं आपको कह सकता हूँ रिंग मी एट 9 o'clock। तो बोथ आर द सेम, ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब अलग अलग तरीकों से हम इनको बोल सकते हैं, किसी को हम अमेरिकन और किसी को हम ब्रिटिश तरीके से बोल रहे हैं। अब यहाँ पर यदि मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया तो नेक्स्ट वर्ड है डम्ब, DUMB, डम्ब। इस डम्ब को हम यूज करते हैं, इसको हम यूज कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे म्यूट, MUTE। म्यूट मीन्स भी चुप रहना, बंद रहना, है ना।
तो डम, तो वहां पर उसको यूज करते हैं म्यूट, हम हमारे वॉइस को म्यूट कर लेते हैं, वी म्यूट द वॉइस, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वर्ड यदि मैं बात करूं फ्लैट, FLAT, फ्लैट, आर यू गेटिंग मी? आपको मैं ऑडियो और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है ना? यस, वेरी गुड, है ना? तो इधर अपन बोलते हैं फ्लैट, और वहां पर हम बोलते हैं अपार्टमेंट, है ना? अपार्टमेंट, APARTMENT। इसे आपने देखा होगा कहीं पर लिखा रहता है अपार्टमेंट, कहीं पर लिखा रहता है फ्लैट। कई लोग कहते हैं कि हम इस फ्लैट में रहते हैं, कई लोग कहते हैं हम इस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो दैट इज अपार्टमेंट और फ्लैट, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैंने वर्ड किया, हम कहते हैं जी कि यहां पर हम ब्रिटिश में कहते हैं लगेज, राइट? लगेज, LUGGAGE, लगेज। और वहां पर हम क्या बोल देते हैं? वहां पर हम बोलते थे बैगेज, BAGGAGE, है ना? तो ब्रिटिश में हमने कहा लगेज, और वहां पर हमने क्या बोल दिया? बैगेज, करेक्ट? तो बैगेज और लगेज, इनके लिए हम यूज करते हैं। अब कुछ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, है ना? सबके पास रेफरेंस बुक वगैरह है, आई होप सो, वर्कबुक सभी के पास है, या कहीं ना कहीं हम इसको ले ही लेते हैं। तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ के बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो दैट इज, देखिए अब हमने अगला कहा लॉयर। जो लॉयर होता है हम इधर बोलते हैं लॉयर, ब्रिटिश में, और वहां बोलते हैं अटॉर्नी। आपने सुना है ना, अमेरिकन इंग्लिश अटॉर्नी जनरल वगैरह कहते हैं, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसको कहते हैं लॉयर। नेक्स्ट इसमें हम बात करें मेज, MAIZE, मेज। मेज माने भुट्टा जो होता है ना, उसको हम उसमें क्या बोलते हैं? कॉर्न। अमेरिका में इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्न, CORN, मेज। मेज को हमने क्या बोला? कॉर्न। नेक्स्ट वर्ड यदि मैं बात करूं पेट्रोल, जो पेट्रोल है हम यहाँ पर बोलते हैं पेट्रोल, अमेरिका में पेट्रोल को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, एक बार हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज अमेरिकन वर्ड? यहाँ पर पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पर क्या होते हैं पेट्रोल पंप के नाम? यस, वेरी गुड, गैस, है ना? गैस स्टेशन, तृप्ति, नाइस, है ना? तो वहां बोलते हैं गैस स्टेशन होते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि वहां पर हम गैस बोल रहे हैं, तो वहां पर गैस का मतलब क्या है? वहां गैस स्टेशन मीन्स पेट्रोल पंप। ठीक है, नेक्स्ट इस पर यदि हम आए तो टैक्सी, है ना? वहां पर क्या बोलते हैं? कैब। अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैब। अब देखो इंडिया में भी दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द अमेरिकन वर्ड्स। आप देख रहे हो बहुत सारे हम अमेरिकन वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना? कई सारे वर्ड्स हैं कि आप कैब, कैब बोलते हो, जयंत, है ना? बिल्कुल सच है। तो ये अब हमारा लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। हम जरूरी नहीं कि हम उसको अब टैक्सी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कैब बोलते हैं, ओला कैब, है ना? ये सारे कैब होते हैं, तो वी आर यूजिंग कैब फॉर द सेम। अच्छा, सी टेंथ वाले पूछ आ गए। अच्छा, तो ये अभी जस्ट मिनट।
अब वॉइस आ गई, चलिए चलिए। तो अब हमने यहाँ पर बात किया, बिल्कुल सरल सरल है, इतना ऐसा कठिन नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि हमें एकदम से समझ में नहीं आ रहा है उस चीज को। इट इज वेरी सिंपल। ऑलरेडी अपन कैब ही बोलते हैं ना, तो आजकल तो कैब ही बोलते हैं, ओला कैब है ना, उबेर और ये सब कैब के लिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ट्राउजर्स है ना, ब्रिटिश में हम कहते हैं ट्राउजर्स और अमेरिकन में हम इसको बोलते हैं पैंट्स, करेक्ट। तो वहां पर ट्राउजर्स और यहां पर हम इसको बोल रहे हैं पैंट्स, ठीक है। तो ट्राउजर एंड पैंट्स के लिए हमने यूज किया। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ हम अमेरिकन में बोलते हैं सबवे। यहाँ पर हम कहते हैं ना अंडरग्राउंड, वहां पर यूज होता है वो सबवे के लिए, कि कौन सा सबवे है ना, उसके लिए हम अंडरग्राउंड ना यूज करते हुए हम सबवे का यूज करते हैं, ठीक। तो दैट वुड बी सबवे। अब नेक्स्ट इस पर हम बात करें, तो यदि मैं नेक्स्ट इस पे बात करूं, तो नेक्स्ट इज मोबाइल फोन। तो जो मोबाइल फोन है उसको हम बोल रहे हैं सेल फोन, राइट। जो मोबाइल फोन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल फोन। जो मोबाइल फोन है उसको हम बोल रहे हैं सेल फोन। याद रखना, जो मोबाइल कहते हैं वेयर इज माई मोबाइल, इट इज ब्रिटिश, और यदि आप कहेंगे वेयर इज माई सेल, तो इट इज लाइक अमेरिकन, वहां पर वो अमेरिकन के लिए हमें आता है, ठीक है। तो दैट अनदर वर्ड के लिए हम याद करें, सोचे तो ये पोस्टमैन, हम यहाँ ब्रिटिश में हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोस्टमैन। लेकिन हम अमेरिकन में उस जो पोस्टमैन है उसको हम बोल रहे हैं मेल मैन, MAIL, मेल मैन। तो वो हो गया, दैट इज अ पोस्टमैन। ओके। अब हम आगे बात करें, यदि हम आगे बात करें तो हम आगे नेक्स्ट इस पे हम करते हैं हॉलीडे। ये अक्सर हमें पूछा जाता है। हॉलीडे, हॉलीडे का हमारा अमेरिकन क्या होता है बताइए जरा, व्हाट इज अमेरिकन वर्जन ऑफ हॉलीडे। बोलिए व्हाट इज अमेरिकन वर्जन ऑफ हॉलीडे। नहीं, वीकेंड तो नहीं जैनब, वेकेशन, उसको हम बोलते हैं वेकेशन। गॉड इज वेरी करेक्ट, इट इज वेकेशन। तो हम वेकेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं, दैट इज प्रियंका वेरी करेक्ट, इट इज वेकेशन। सो नाउ सी व्हाट डिड वी डू हियर। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जो वर्ड्स क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, और उनको हमने चेंज कर दिया अमेरिकन इंग्लिश। तो हमने कहा इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम ये बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इनको हम इस तरीके से बोलते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेक्स्ट इसमें हम आज बात करेंगे, दैट इज स्पेलिंग्स। तो कुछ स्पेलिंग्स हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमने पहला क्या देख लिया, हमने इसका एक पार्ट ए देख लिया, दैट इज ब्रिटिश वर्ड को हम अमेरिकन वर्ड्स में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, ऐसा टफ नहीं है आप, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर पड़ेगा। एक बात याद रखना, जो फोनेटिक्स है ना, इस फोनेटिक्स में आपको कुछ ना कुछ देर पढ़ना जरूर पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से अलग चीज हो जाती है कई बार, आपको मालूम है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है इसका अमेरिकन वर्ड है। अब कुछ हम इन पर बात करेंगे स्पेलिंग्स पर। जो लोग अभी ज्वाइन हुए, आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा शायद कुछ लोगों को, उनको मैं बता दूं व्हाट वी डिड। हमने क्या किया कि ये जो ब्रिटिश वर्ड है इनको हम अमेरिकन वर्ड में कैसे चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा मोबाइल, मोबाइल क्या हमारा ब्रिटिश है, हमने इसको चेंज किया, तो क्या हो गया, सेल हो गया, है ना।
क्लास है ब्रिटिश, ग्रेड हो गया, ऑटम है, फॉल हो गया, कॉल है, रिंग हो गया, डम्ब है तो म्यूट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से फ्लैट, अपार्टमेंट, लगेज, बैगेज हो जाएगा, हॉलीडे, वेकेशन हो जाएगा। इस तरीके से इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते चलते हैं और ये चेंजेस हमें हेल्प करते हैं बड़ी, है ना। दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस। अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं। आज हमारा इसलिए हमारा बहुत इजीली खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट हम करेंगे दैट अमेरिकन इंग्लिश वेरिएंट्स ऑफ द वर्ड्स, है ना। अब ये किस मायने में वर्ड है? स्पेलिंग वर्ड्स है। स्पेलिंग वर्ड्स मतलब क्या है? यदि मैं आपको बात करूं, स्पेलिंग वर्ड्स वो है कि हम यहां पर ये देखेंगे कि वो स्पेलिंग वर्ड से कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा हो, अपने कल भी बात किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट द सेम थिंग यस्टरडे आल्सो, दैट देखिए कलर, कलर COLOUR और COLOR दे आर द सेम। तो हमने वहां पर बात किया था कि किस तरीके से सेम है, हम कैसे उन पर बातचीत करते हैं। तो विल डिस्कस अबाउट, फाइन। तो हम उसके बारे में हम कुछ इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ वर्ड्स में यहाँ पर कुछ तो अपन लिख के देखेंगे तो जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। पहले मैं ब्रिटिश लिख रहा हूं, उसका फिर अपन अमेरिकन लिखेंगे। देखिए एनालॉग, ANALOGUE, ये क्या है? ब्रिटिश है, याद रखना है ना, ब्रिटिश। इसको हमें चेंज किसमें करना है? अमेरिकन में करना है। उनको हमें किसमें करना है? अमेरिकन में करना है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा यदि मैं बात करूं तो अनदर वन इज डायलॉग, DIALOUGUE, डायलॉग। यदि मैं थर्ड इस पर बात करूं तो थर्ड वन इज हियर, एनरोलमेंट, है ना, ENROLMENT, एनरोलमेंट, राइट। अब यदि मैं नेक्स्ट इस पर बात करूं तो नेक्स्ट वन इज नेबर, NEIGHBOUR, नेबर, है ना। इसको कुछ लोग नाइबर पढ़ते हैं, कुछ लोग नेवर पढ़ते हैं। तो याद रखना, इट इज नॉट नाइबर, इट इज जस्ट लाइक नेबर। इसको हम नेबर की तरह यूज करेंगे, इसको नाइबर और ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि मैं नेक्स्ट उसकी बात करूं तो नेक्स्ट इज ग्रे, GREY, ग्रे। ये अब हम सब क्या लिख रहे हैं? ब्रिटिश वर्ड्स, ऑल दीज आर द ब्रिटिश वर्ड्स। यदि मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं, द नेक्स्ट इज कलर, COLOUR, it is also British word, color. If I talk about another one, the another one is jewelry, jewelry, JEWELLERY, jewelry, right? It is jewelry. Right, that is jewelry. नहीं, डबल एल उसमें हो जाता है अमेरिकन में। अब कुछ अलग भी होते हैं ना, याद रखना, कुछ में हम अलग भी कर लेते हैं। जहां सिंगल होता है वहां पर डबल भी आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वहां पर डबल हटके अमेरिकन में होगा, है ना। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें मीटर, METRE,
अब ऐसे भी अपने को कंफ्यूजन होता है, मैंने क्या लगता है METER मीटर, वो क्या है, वो METER मीटर वहां पर हमको लगता है ये अमेरिकन है, जबकि ये क्या है, ब्रिटिश है, जबकि ये क्या है, ब्रिटिश है। ठीक है, अब इनके वर्ड्स हम देखते चलते हैं। देखिए इसमें हमें केवल ये करना है, यू ही हट जाएगा, तो एनालॉग हो गया है ना, ANALOGUE, तो यदि यू ही हम हटा देंगे तो ये हो गया हमारा अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन में ANALOG आ जाता है, यू ही हट जाता है। ऐसे ही डायलॉग में भी यू ही हट जाएगा और DIALOG डायलॉग। ठीक, अब यदि हम नेबर एनरोलमेंट, यस, तो अभी मेरे को कोई पूछ रहा था कि सर DLL आता है इसमें, तो ये अमेरिकन में आ जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ENROLLEMENT, एनरोलमेंट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इट इज एनरोलमेंट। तो आप ये मत सोचें कि अमेरिकन और अमेरिकन में हमेशा कुछ भी कुछ हटता है, कभी कभी अमेरिकन में कुछ लग भी जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करें, दैट इज नेबर। सो नेबर NEIGHBOR हो जाता है ना, यू हट जाएगा। मैं यही आपको बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं दोबारा लिखूंगा तो हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो NEIGHBOR, नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो नेबर क्या हो गया, ये नेबर वहां पर हो गया है हमारा, करेक्ट, ये जो हमारा नेबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये नेबर हमारा रहेगा, दैट इज अमेरिकन, ये ब्रिटिश है। ग्रे, GRAY, ग्रे। अब यदि मैं अमेरिकन की बात करूं तो आ जाता है GRAY हो जाता है, GRAY, ये ई की आगे क्या हो गया, ए हो गया, GRAY, ग्रे। बस इनमें आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ आइडिया नहीं हुआ ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे ना, तो इसे इसको ध्यान रखो आप। नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज कलर, तो COLOR हो जाता है यहां पर कलर। वेरी ट्रू ना, तो दैट इज COLOR यहां पर हो जाएगा कलर। अब यदि मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं, हाँ टाइप करने में भी वेरी करेक्ट मुस्कान, क्योंकि क्या होता है कंप्यूटर जो लेता है ना, एक्चुअली वो कंप्यूटर अधिकतर अमेरिकन वर्ड्स लेता है ना। तो आप जब टाइप करते हो तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वो अमेरिकन वर्ड्स ले लेता है एकदम से, इसलिए हमें कंफ्यूजन होते हैं, दोनों एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि कई जगह जैसे आप जब कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स देते हो, यहाँ तो ठीक है, तो वहां पर वो चाहते हैं कि आप ब्रिटिश में लिखो तो ब्रिटिश में और अमेरिकन में लिखो तो अमेरिकन, क्योंकि आप उसका हॉट पॉच मत बनाओ कि जब आपको कंफर्टेबल लगा आपने इसको कर लिया, फिर आपको कंफर्टेबल लगा आपने उसको कर लिया, ऐसे नहीं करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट मीटर। अब यहाँ पे याद रखो मीटर और सेंटर, CENTRE, आपने देखा ये दोनों ही हर जगह चलते हैं, है ना। तो देवेंद्र, वेरी गुड, ये हो जाएगा METER। ऐसे सेंटर का भी होता है CENTER। ये सारे मैंने जो वर्ड्स रखे, ये सारे वर्ड्स मैंने जो लिखे वो ब्रिटिश वाले लिखे, जो चेंज अपन ने किए वो अपन ने किए अमेरिकन के। हाँ देखो, लैंग्वेज तो क्या है, अब लैंग्वेज तो हर जगह की अलग अलग होती है ना, आप खुद ही समझते हो। यदि आप हिंदी का एग्जाम दोगे और यदि आप उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लगोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारे इंग्लिश में, इसमें हिंदी में भी कहाँ नंबर कटते हैं आपको मालूम है ना, कि जहां आपने कोई हिंदी वर्ड के आगे कोई थोड़ा सा उर्दू वर्ड लिख दिया, देखिए आपको लिखना है जल, है ना, और अपने पानी लिख दिया वहां पर, तो यदि मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छा सा एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम में आपको उसके नंबर कट जाएंगे पानी के, क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो अपनी मायने रखती है हर जगह,
है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, सेंटेंस देखे, वी डिस्कस अबाउट इट, वी टॉक्ड अबाउट इट। तो आज हमने कुल मिलाकर किया क्या, तो हमने आज कुल मिलाकर हमने ये देखा कि अमेरिकन वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। साथ में हमने ये देखा, अनदर थिंग वी हैव सीन इज व्हाट, दैट हाउ टू, दूसरी चीज जो हमने देखी आज, हमने ये देखा कि स्पेल क्यों अलग हो जाते हैं, कैसे अलग हो जाते हैं। देखो लैंग्वेज में ना हर चीज का जवाब होता है, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कोई जवाब ना हो। लोग कहते हैं इंग्लिश में सर जवाब नहीं है किसी चीज का, बिल्कुल है ना। कल अपन ने बात किया CHAIR चेयर है, और जबकि CHAMPAGNE शैंपेन है, और CHEMISTRY केमिस्ट्री। तो ऐसा क्यों होता है, तो इन चीजों के जवाब है हर चीज का। आप ये मत सोचिए कि इनके कोई जवाब नहीं है, जवाब हर एक के हैं। लॉजिक है, मैंने आपको लॉजिक बताया, ये सब फोनेटिक्स पर बेस्ड होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस पर बेस्ड होते हैं। तो वी डिस्कस अबाउट इट। आई होप दैट चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल गए हैं, राइट? यू ऑल गॉट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 2 के आज और में डाल दूंगा वहां पर। देन वी विल डू इज, हम एक टेस्ट लेंगे बीच में जो चैप्टर 1 और 2 के रहेंगे। यदि आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूं, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग लेट आए हैं, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो हम वहां पर उनको क्वेश्चन आंसर्स भी मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो आज कुल मिला के हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अब आप इस क्लास से लेफ्ट हो जाएंगे, राइट? ओके, गुड बाय। इससे लेफ्ट हो जाएंगे कि मैं लिंक ये चालू चालू रखूंगा 10th क्लास के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बाय, यू मे लीव। आप छोड़ दीजिएगा इस मीटिंग को। ओके, गुड बाय। बाय, गुड बाय। क्लास 12th के स्टूडेंट्स मीटिंग लीव कर दीजिए।
Yes, good morning. Yes, good morning. ये जो आज क्लास की वाली जो लिंक है